एक आलीशान जूते का शोरूम देखते ही मन में ख्याल आया कि अपने देश में सरकारी अस्पताल भले ही जर्जर हालत में हो, लेकिन जूतों के शोरूम का आलीशान होना अब वांछनीय योग्यता की श्रेणी में आ चुका है। तो ऐसे ही एक एयर कंडीशन शोरूम के डिस्प्ले में सजे जूतों की एक जोड़ी अपने उद्धारक यानी ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। फैशन और वैरायटी के इस युग में जूतों के लिए ग्राहक का इंतज़ार 15 अगस्त की बम्पर सेल के बिना लंबा ही खिंच जाता है। इसी दौरान इंतज़ार में वह जूतों की जोड़ी शोरूम का शटर डाउन होते ही आपस में बतियाने लगे। अब इसे दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कि दोनों के मिजाज में भले ही अंतर हो, लेकिन दोनों को पनाह एक ही जगह मिलनी बदी होती है। पहले जूते ने दूसरे जूते से अपने मन की बात करते हुए कहा, भाई मुझे तो इंतज़ार है एक ऐसे किसी ग्राहक का जो आदर्श की पराकाष्ठा को छूता हो। वह व्यक्ति ऐसा हो जिसके अंदर सदाचार, विनम्रता और त्याग वाले गुण समाये हो। वह जिधर चले उसके कदम को लोग अपनी मंजिल मान ले। उसके लाखों समर्थक हों जो उसके कदमों में सर झुकाते हों। वह जहां कदम रख दे वह तीर्थ स्थान की तरह पूजा जाने लगे। उसके चरण रज को लोग किसी अमानत की तरह सहेज कर रख लें। वह मुझे महज पैरों की जूती ही न समझे, बल्कि मुझसे वैसा ही लगाव करे जैसे वह अपनी हर प्यारी चीज को करता हो। वह जनहित के कार्यों में मेरा सदुपयोग करे, ना कि महज पैरों को ढकने वाली निरीह वस्तु मानकर चले। अरे भाई, तो सीधे कहो ना, तुम्हें किसी नेता की तलाश है। फिर तो तुम्हारी यह मनोकामना कोई प्रजातंत्र का झंडा बरदार श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति ही पूर्ण कर सकता है। दूसरे जूते ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ उसके आदर्श का परिचय यथार्थ से करवा दिया। उसके इस कटु सत्य को आत्मसात करने से पहले जूते के पास कतई कोई विकल्प नहीं था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, क्या इस दुनिया में मेरी अभिलाषा पूरी करने वाले अन्य प्राणी नहीं रह गए हैं? जिस देश की मिट्टी ने इतने महान और योग्य व्यक्तियों को पैदा किया हो, वही महानता और योग्यता लोगों में कूट कूट कर भरी हो, उसमें मुझे अपने हितैषी के लिए किसी नेता के सम्मुख ही समझौता क्यों करना पड़ेगा? उसकी सतयुगीन मासूमियत भरी बातों को सुनकर दूसरा जूता ठहाके मारकर हंसने लगा। फिर अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बोला, भाई मेरे, तुमने कहा मुझे आदर्श की पराकाष्ठा को छूने वाला इंसान चाहिए, तो बताओ, जो मंत्री बनने के लिए शपथ खाता हो उससे बड़ा आदर्शवादी और कोई होगा भला? तुमने आज तक किसी डॉक्टर, इंजीनियर और यहां तक कि टीचर को शपथ खाते हुए देखा है कभी? फिर तुमने कहा कि वह सदाचारी हो, तो कोई ऐसा नेता देखा है जो चुनाव के समय अपने दोनों हाथ जोड़े बिना वोट मांगता हो? फिर तुमने कहा वह विनम्र होना चाहिए, तो बताओ कि वह नेता ही तो होता है जो विनम्रता के कारण किसी अल्पमत की सरकार को समर्थन देकर लोकतंत्र की रक्षा करता है। तुमने ही तो कहा था वह त्यागी होना चाहिए, तो भला बताओ, जो महज एक मंत्री पद के लिए अपनी पार्टी का त्याग कर देता हो, उस जैसा दल त्यागी कोई और होगा भला? और तुमने फिर कहा वह जिधर चले लोग उधर अपनी मंजिल बना ले। तो भाई मेरे, यह आदर्श व्यक्तित्व सिर्फ और सिर्फ एक नेता का ही होता है। लगता है तुमने उसकी रैलियों में होने वाली भीड़ नहीं देखी अब तक। अगर तुम्हें ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश है जिसके लाखों समर्थक हों, तो कभी किसी नेता का फेसबुक पेज पर फेक लाइक्स देख लेना। तुम्हें उसके समर्थकों की संख्या का एहसास हो जाएगा। तुमने कहा कि वह तुमसे वैसा ही लगाव करे जैसा उसे अपनी हर प्यारी चीज के साथ होता है। तो लगता है तुमने किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में नेताओं को अपने सुरक्षाकर्मी के कंधों पर चढ़कर भ्रमण करते नहीं देखा है। वह ऐसा इसीलिए करता है
कि उसे अपनी जनता से ज़्यादा जूतों से लगाव होता है। और तुमने कहा, और जैसा कि तुम्हारा कहना है कि वह तुम्हारा उपयोग जनहित के कार्यों में करे, तो सुन मेरे भोले भाई, जब कोई नेता किसी दूसरे विपक्षी नेता को अपने जूतों से मारता है, तब वह जनहित का ही तो काम कर रहा होता है और जन आकांक्षाओं को ही ध्यान में रखकर काम कर रहा होता है। दूसरे जूते की इन दलीलों को सुनकर पहला वाला जूता भाव विभोर उठा और अगले दिन शोरूम का शटर उठते ही वह आदर्श की पराकाष्ठा को छूने वाले नेताजी के पवित्र चरणों का इंतजार करने लगा। तो आप सुन रहे थे अलंकार रस्तोगी द्वारा रचित एक व्यंग्य कथा जिसका शीर्षक है जूते की अभिलाषा। यह व्यंग्य कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं दिनेश कुशवाहा आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।